नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का योर चैनल पर। आज की वीडियो में हम जूलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे। सारी चीजें बताता हूं कि जूलॉजिस्ट कैसे क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जूलॉजिस्ट के बारे में सारी बातें। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक जूलॉजिस्ट क्या होता है। दोस्तों, एक जूलॉजिस्ट यानी कि पशु विज्ञानी, मतलब हिंदी में बोलेंगे उनको तो पशु विज्ञानी के नाम से जाने जाएंगे। इनके काम जानवरों, पशुओं के बारे में अध्ययन करना, उनको समझना, उनकी छोटी छोटी भी चीजों के बारे में जानना, उनकी बीमारियों से लेकर के उनके खान पान से लेकर के रहन सहन सब कुछ जानने की का जो विज्ञान होता है उसको जीव विज्ञानी कहा जाता है या पशु विज्ञानी कहा जाता है या जूलॉजिस्ट कहा जाता है। ये लोग जो है खासतौर पर पशुओं के व्यवहार, उनकी संरचना, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, उनकी जीवन प्रक्रियाएं कैसी होती है और अलग अलग जो स्थितियां हुई है उनमें अनुकूलन कैसे आया है, कैसे उन्होंने अपने आप में बदलाव किया, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो पशुओं से होते हुए इंसानों तक पहुंचती है। तो उस बीमारी को का ओरिजिन कहाँ से है, किस प्रकार से होती है और कैसे फैलती है, उन सारी चीजों के बारे में पहले ही ये अध्ययन करके रखते हैं। तो इनके अगर बेसिक कामों की बात करूं तो पशुओं के बारे में सब कुछ जान लेना ही पशु विज्ञानी का काम होता है। अभी मैं आपको एक एक करके इनके कार्य बताता हूं कि क्या क्या काम इनके इंक्लूड होते हैं इनके कामों में। एक पशु विज्ञानी को अपनी नौकरी जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से करनी होती है, क्योंकि आपको पता ही है अगर ये थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो सकती है। जैसे कि हमको पता है अभी हम कोरोना काल से उठकर आए हैं, वो भी एक पशु या एक पक्षी से होती हुई हमारे तक पहुंची है वो बीमारी। और यहाँ पर भी अगर पशु विज्ञानी मिस्टेक करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे संक्रमण फैलता है, तो वो चीज इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा पशुओं में अगर वो फैल रही है तो पशुओं को कैसे उस बीमारी से बचाया जा सकता है, ये भी अध्ययन करना होता है। तो चलिए पहले काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना। आप सभी लोगों को पता है जो पशु विज्ञानी होते हैं या फिर आज के समय में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जो जानवर है कुत्ता, है ना, उसके बारे में बात करें तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके बारे में छोटी छोटी सी चीजें भी जानते हैं। आप जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं या उनके जो लोग उनको बेचने का काम करते हैं वहां पर आप देखेंगे कि उनको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होती है। खाना खा रहा है तो क्यों खा रहा है और क्यों नहीं खा रहा है, ये भी पता होता है कि कौन सी चीजें इसे पसंद है, नहीं पसंद है। अगर ये अलग कुछ व्यवहार कर रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं कि अलग व्यवहार इनका हो रहा है। ये सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि वो एक मूक प्राणी है जो कि आपसे बोलकर नहीं बता सकते हैं उनको कोई अगर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो कि उनको उनके व्यवहार से समझ जाए कि वो क्या चाहते हैं या क्या चीजें उनको परेशान कर रही है। तो ऐसे ही एक आदमी को पशु विज्ञानी कहा जाता है और ये पशु विज्ञानी का काम होता है कि पूरी चीजें उनके व्यवहार के बारे में जाने। दूसरा इनका काम होता है कि इनको ये जानना है कि अगर एक जानवर है तो वो प्राकृतिक रूप से कैसे रहता है, उसके रहन सहन क्या है। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि मतलब इंसानों के लिए खतरा नहीं है लेकिन जंगलों में रहते हैं और उनका एक जीवन शैली काफी अलग होती है। और वही प्राणी अगर वो पालतू होता है तो वो कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है, या फिर प्रयोगशालाओं में अगर उन्हें रखा जाता है तो उनका क्या रहन सहन होता है। अब कई सारे प्राणी जो है बाद में लाए जाते हैं, कई सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो प्रयोगशाला में ही उनका जन्म होता है, तब उनका जो व्यवहार है वो किस तरीके का है, तो क्या उनमें अंतर है, ये सारी चीजों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। और अगर वो प्रयोगशाला में ही जन्मे हैं तो किस तरीके से पनप रहे हैं, किस तरीके से उनमें बदलाव आ रहे हैं। आम तौर पर जो जानवर है उनसे कितने ज्यादा बदलाव इधर आ रहे हैं, क्या क्या चीजों में कमी या अधिकता हो रही है, वो सारी चीजों का अध्ययन करना भी एक पशु विज्ञानी का काम होता है। साथ ही साथ एक पशु विज्ञानी जो होते हैं इस चीज पर भी अध्ययन करते हैं कि जो एक प्राणी है वो दूसरे प्राणी से किस तरीके से बात करे। अब सेम अगर पशु है, मान के चलिए दो गायें आपके सामने है, तो आपस में अगर बात करें तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, कैसे एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। आप सभी को पता है कि जानवर जो है वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। हमें कई बार ये चीजें नोटिस होती हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ तो इनकी खिचड़ी पक रही है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं जिससे कि दूसरा वाला समझ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन आप किसी भी जानवरों की टोली को देख लेंगे तो वो साथ में चल रहे हैं, उनका एक लीडर होता है, वो उस तरीके से चलता है तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, कब चलना है कब रुकना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जो है उनकी निर्धारित होती हैं और किसी ना किसी तरीके से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो इस चीज को जानना ताकि आगे और मनुष्य भी उनके साथ उतना ही मेल मिलाप कर सके, ये कोशिश की जाती है। जैविक जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ उनके ऊपर खोज करने की, शोध करने की भी जिम्मेदारी जो होती है एक जूलॉजिस्ट की होती है। जानवरों के रहने सहने, खान पान
की का भी अध्ययन करना होता है। हर एक जानवर जो है अलग अलग चीज़ें उसका जो है खाना होता है। अब आप कई सारे जानवर देखेंगे जो सिर्फ घास और पत्तों पर मतलब जीवित रहते हैं। कई सारे पशु जिनको मांस चाहिए रहता है। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो कि मांस भी खा लेते हैं और घास फूस भी खा लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। तो ये सारा अध्ययन करना होता है कि कौन सा प्राणी क्या चीज़ खाता है, क्या उसके कारण है, क्या चीज़ उनको ज़्यादा बेनिफिट करती है, उनकी बॉडी की संरचना कैसी है कि दूसरी चीज़ें नहीं पचा पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर अध्ययन करनी होती है, तब आप एक पशु विज्ञानी बन पाते हो। तो ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पशु हैं, तो सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। अब अगर आप एक पशु विज्ञानी हैं तो आपको उन सारे जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट जो जानवर ज़्यादा देखे जाते हैं, जो पालतू बनाए जाते हैं, उनके बारे में तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर एक कुत्ता है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि इनका खान पान कैसा होता है, इनका रहन सहन कैसा होता है, ये कैसे आपस में वार्तालाप करते हैं, कैसे ये किन चीज़ों पर ये रूठ जाते हैं, क्या चीज़ें इनको अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसी अगर कुत्ते की बात करें तो उसमें बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कुत्ता किस चीज़ के लिए काम में लाया जा सकता है। आपकी ये छोटे छोटे शोध हैं, ये आपके जो शोध होंगे ये आगे चल के मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। और किस प्रकार की बीमारी उनमें होती है, जैसे कि आपको पता ही है कुछ समय पहले रेबीज का वायरस जो हुआ करता था वो कुत्तों में हुआ करता था, लेकिन वो किसी को काट लें तो मनुष्य में भी आ जाता था। तो कैसे संक्रमण हो रहा है और कैसे उसे रोका जा सकता है, इंसान का इलाज न करके कुत्ते को ही क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है कि उससे वो वायरस ना फैले, ऐसे ही बहुत सारे शोध किए जाते हैं। और ये सारे शोध करने के पीछे जूलॉजिस्ट का हाथ होता है, यानी कि जूलॉजिस्ट का काम ये भी एक चीज हो जाती है। अभी तक दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ पशुओं की बात करी है, लेकिन यहाँ पर पक्षी भी आते हैं। बहुत सारे पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उनमें भी कई प्रकार की बीमारी होती है, उनमें भी कई प्रकार की वार्तालाप होती है, उनमें भी कई प्रकार के ब्रीड्स होती हैं। तो उनके बारे में भी शोध करना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना, कौन कौन से पक्षी कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उड़ते हैं, कौन कितना ऊपर उड़ सकता है, कौन कितना फास्ट होता है, क्या इनकी खासियत है। अब अगर एक पक्षी पे शोध हुआ है तभी आपको पता है कि जो प्लेन है उसकी डिज़ाइन की गई है। तो ये भी पशु विज्ञानी के ऊपर आता है कि भाई कैसे आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा आप उस पर शोध कर रहे हैं, क्या खान पान उनका होता है, क्या चीज़ें वो खाते हैं, क्या चीज़ों से उनको बीमारी फैल सकती है और कैसे संक्रमण आगे फैल सकता है, वो चीज़ों की भी जानकारी आपको रखनी होती है। अगर आप एक जूलॉजिस्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं और एक वीडियो बना रहा हूं कि आप जूलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं पशु विज्ञानी कैसे बने उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।